डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में हमेशा एक क्वेश्चन हर एक के जहन में होता है कि इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कब से चालू करें। इंग्लिश ग्रामर की स्टडी चालू करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की स्टडी 10th से चालू करनी चाहिए। कोई बोलता है कि इंग्लिश ग्रामर की स्टडी 22 से चालू करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय है। ना तो इंग्लिश ग्रामर की स्टडी 10 से करनी चाहिए, ना ही इंग्लिश ग्रामर की स्टडी 22 से करनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर की जब भी हमको स्टडी करनी होती है तो इंग्लिश ग्रामर की स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो टॉपिक है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। होता क्या है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक बहुत ही छोटा सा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है, मगर ओरिजिनल जो ग्रामर है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे की सारे हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं। देखो, दुनिया की कोई भी अगर लैंग्वेज है तो दुनिया के हर लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंट उसका जो बेसिक होता है लैंग्वेज का जो सोल होता है वो लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। लैंग्वेज के वर्ड्स, आपको लैंग्वेज के वर्ड्स यानी लैंग्वेज की वोकैबुलरी जितनी अच्छे से मालूम हो, आप उतनी ही जो है तो इंग्लिश अच्छी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बेसिक चीज़ें ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं ए से लेकर जेड तक ये इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट आते हैं। ओके, अब अल्फ़ाबेट मतलब क्या, जब हम ए के बाद बी को लिखते हैं, बी के बाद सी को लिखते हैं, सी के बाद डी को लिखते हैं, ऐसे करते करते हम जब जेड से लिखते हैं तो ये जो क्या होता है, ये इसको हम अल्फ़ाबेट बोल देते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और जब हम यही लेटर जैसा पहले यस लिखेंगे, कभी यल लिखेंगे, फिर यस लिखेंगे, कभी यू लिखेंगे, कभी बी लिखेंगे, जब हम इसको ऑर्डर में नहीं लिखते, मतलब इसको तरतीब से या सीक्वेंस से नहीं लिखते, तो तब हम इसको जो है तो लेटर बोलेंगे। सबसे पहले ये दो चीज़ें क्लियर कर लो कि अल्फ़ाबेट, जब हम अल्फ़ाबेट को ए बी सी डी इस तरह से लिखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, मगर जब हम इस अल्फ़ाबेट को डिस्टर्ब मैनर में लिखेंगे तो ये लेटर हो जाएंगे। ये चीज़ हमको क्लियर करनी चाहिए। अब दूसरी बात, इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्फ़ाबेट, अब जैसा मैं एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, जैसा एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ मैं ए बी वाई ए, और मैं अगर आपको कहूँगा कि ये जो वर्ड है ए बी वाई ए, इसको ये वर्ड है या क्या है, ऐसा अगर सवाल आपको पूछेंगे तो आप जाहिर से बोलेंगे सर ए बी वाई ए ये वर्ड नहीं है, ये तो लेटर है। इस क्यों, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। पहली बात तो इसको ए से लेकर जेड तक हमने सीक्वेंस से ऑर्डर से नहीं लिखा, और दूसरी बात ये है कि ये डिस्टर्ब ऑर्डर में आया। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि मैं इसको हम जो है ना इस तरह से लिख देंगे बी ए बी वाई, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया वर्ड। तो मैं आपको बात यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम किसी अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस से लिखते हैं, वर्ड बनने के लिए क्या लगता है, तो एक तो अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस लगती है, और दूसरी बात क्या लगती है वर्ड बनने के लिए, एक तो उसमें से कोई मीनिंग निकलता हो। अगर आपने लेटर्स को सीक्वेंस से लिखा है, उसमें से कोई मीनिंग निकलता होगा तो डेफिनेटली जो है ना उसको हम वर्ड बोल सकते हैं। वर्ड बनाने के लिए मीनिंग का होना ज़रूरी है। अगर बगैर मीनिंग के आप वर्ड बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वो वर्ड नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बनेगा। हमारा टॉपिक क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब वर्ड को हम लिखते हैं तो एक से ज़्यादा जब वर्ड को हम लिखेंगे तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक रेड कलर, मैंने एक से ज़्यादा वर्ड यहाँ पे लिख दिए, रेड कलर लिख दिया मैंने। ओके, एक से ज़्यादा वर्ड को यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या है कि आई एक वर्ड है, इसकी सेपरेट मीनिंग है, इसकी सेपरेट मीनिंग है, रेड की सेपरेट मीनिंग है, और कलर की सेपरेट मीनिंग है। मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि एक जो सेंटेंस होता है ना, इंग्लिश का एक सेंटेंस जो होता है, वो एक सेंटेंस में
एक से ज़्यादा मोर देन 1 2 3 4 5 6 कितने भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में जो वर्ड होता है ना, हर वर्ड का अपना एक अलग काम होता है। जैसा इस सेंटेंस में जो ये आई है, तो आई का काम जो है तो वर्ड का, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो लाइक है ये वर्ब है। ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है। और ये जो कलर है इसको आप कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, राइट। तो एक वर्ड में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं और हर वर्ड का एक अपना सेपरेट काम होता है। तो जितने हमारे डिक्शनरी के अंदर, आप कोई भी डिक्शनरी खोलो, किसी भी डिक्शनरी को आप ओपन करो, किसी भी डिक्शनरी में आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे, आपको पता है ना डिक्शनरी में कितने वर्ड होते हैं, कोई गिन नहीं सकता उसको, मगर हम मान के चलेंगे कि डिक्शनरी में 1 लाख वर्ड होते हैं। तो ये 1 लाख वर्ड भी जो है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये 1 लाख वर्ड भी जो है ना, तो ये 1 लाख वर्ड 8 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। वर्ड की स्टडी अच्छे से होने के लिए 8 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये वर्ड्स को जो 8 टाइप में डिवाइड किया है ना, इसको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करना यानी ग्रामर की स्टडी करना है। तो मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूँ, वर्ड्स को, अगर लेटर्स को हम सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, उस लेटर में से अगर मीनिंग निकलेगा तो वो वर्ड है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। हर वर्ड की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है? मीनिंग होती है। और हर मीनिंग, ये पूरे के पूरे वर्ड्स को हमने कितने पार्ट में, कितने हिस्सों में, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 8। और इसी कैटेगरी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।